हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 47 का पार्ट 1 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो पिछली वीडियोज़ है वो जाकर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से आप वो वीडियो देख लेंगे, तभी आप लोगों को ये चीज़ जो है अच्छे से समझ में आएगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जल्दी से जाके पिछली वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना जो टास्क है वो फिर से राउंड स्टार्ट होने वाला था बिल्ली वाले टास्क का, क्योंकि यहाँ पे पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था बग्गा ने सारी फ़ोटोज़ वगैरह तोड़ फोड़ दी थी। तो इन सबको ये लग रहा था रद्द हो जाएगा, लेकिन बिग बॉस ने नेट विजिट कर दिया और रद्द नहीं किया। फिर से स्टार्ट करने के लिए बिग बॉस ने यहाँ पे कहा। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए थे ना, तो यहाँ सिद्धार्थ बोलता है छिपकली से कि और अब हम लोग ना अकेले अकेले हो गए, इन लोगों ने हम लोगों को छोड़ दिया, यानी सना ने और टकलू ने इन दोनों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे छिपकली जो है सना से कहती है कि मैं मतलब सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके कि इसको यूज़ कर सकती है। तो सना कहती है कि हाँ यूज़ कर सकती है, अगर मैंने उसको यूज़ किया ना, मतलब टकलू की तरफ इशारा करके, तो तुझे टॉलरेट नहीं होगा। और ये कह के फिर उसके बाद सना मतलब जब ये बोलती है ना, तो छिपकली का मुँह जो है वो बंद हो जाता है। और मेरे हिसाब से सना ने बहुत अच्छे से मुँह तोड़ जवाब दिया छिपकली की बात का। और फिर उसके बाद जो है ना, छिपकली के पास सिद्धार्थ खड़ा हो जाता है और सिद्धार्थ टकलू को कहता है कि तू इसके पास आ जा। और फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू जो है अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि मतलब वो सना हाथ में हाथ डाल के खड़ी हो जाए। और आप देख सकते हो किस तरीके से शहनाज खड़ी हुई है। फिर उसके बाद बिग बॉस पूछते हैं सिद्धार्थ से कि क्या फैसला लिया है दोनों टीमों ने, किसको आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धार्थ है वो बताते हैं कि जो टकलू की टीम थी ना, उसमें से छिपकली जो है वो आउट हो गई है, लेकिन जो विकास की टीम थी उसमें से कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद ये लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, हो गया है और डिसाइड हो गया है और बग्गा जो है वो आउट हो रही है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सिद्धार्थ जो है अपनी अनाउंसमेंट बता देता है कि कौन कौन आउट हुआ है दोनों टीमों में से। और उसके बाद यहाँ पे फिर से बोलते हैं बिग बॉस के ये राउंड जो है स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सना वही चीज़ पे रिएक्ट करती है कि हाँ, मतलब कि अब जो है उसकी बात की वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, मतलब बग्गा की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुमत के हिसाब से जो है बग्गा को आउट किया गया था, सहमति नहीं, मतलब बहुमत के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है ना, फिर उसके बाद विकास को समझ में आता है। विकास वही कहता है कि जो बग्गा है उसको समझा के सारी चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर गुस्सा करके हमने सारी चीज़ें करी, वो चीज़ नहीं ज़रूरी थी। तो यहाँ पे फिर दूसरी तरफ सिद्धार्थ के साथ जो शहनाज की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, सना यहाँ पे बोलती है सिद्धार्थ से कि अब तुझे मेरे से बात करनी है या नहीं करनी। सिद्धार्थ यहाँ पे कहता है कि मैंने इतना कुछ किया, मेरा हाथ टूटा हुआ था, फिर भी मैंने फ़ोटो को बचाया, सब कुछ किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों कि मतलब तू रहे। और उसके बाद फिर क्या हुआ मेरे साथ, क्या मिला मुझे, लात। तो मतलब ये चीज़ें जो है सना से सिद्धार्थ बोलता है ना, सना सब चीज़ें समझ रही होती है। और फिर सना बोलती है तो ये बता बस कि मेरे से बात करेगा या नहीं। सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे नहीं लगता, इस तरीके से बोलता है। तो फिर सना बोलती है अच्छा ठीक है। तो सिद्धार्थ हर्ट हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा सिद्धार्थ को ये चीज़ बुरी लग रही थी कि सना को जो टकलू की ना वो चीज़ दिख रही थी कि वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ का जब हार्ट टूटा हुआ था, वो सिद्धार्थ सना को उस टाइम सपोर्ट कर रहा था, तो वो चीज़ सना को क्यों नहीं दिख रही है। तो सना ने मतलब उसको जब आई लव यू बोला ना, तो सिद्धार्थ एकदम से उसके दिल पे जाके वो बात लगी थी। तो वही चीज़ मैंने पिछली वीडियोज़ में भी अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे जब विकास जी बोल रहा होता है ना कि बग्गा को प्यार से हम लोग समझा सकते थे, उसको कन्विंस कर सकते थे, तो यहाँ पे मोमो बोलती है कि हाँ वो गधी बोल रही है, वो उल्टी सीधी चीज़ें बोल रही है, वो आपको जायज़ लगता है। और फिर आती है, फिर से अपना दुखड़ा जो है वो अरहान के साथ रोना शुरू कर देती, क्योंकि उसको पता था कि एक सपोर्ट अरहान ही है उसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। और उसके साथ उसने मिसबिहेव किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं ये ना खेले उसकी तरफ से। तो यहाँ पे वही रोना धोना वो सारी चीज़ें जो है दिखाना कोशिश करने लगती है विकास, सॉरी, यहाँ पे अरहान बोलता भी है कि नहीं आपने, क्योंकि मैडम बोलती हैं कि मतलब डम डिसीजन लिया था मैंने। तो कहता है अरहान नहीं, आप डम नहीं हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो, और चक्कर यही है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो यहाँ पर ना
अरहान को पता था ये मोमो जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए, फुटेज के लिए इसने ये सारी चीज़ें जो करी हैं वो दिखावे के लिए करी थी, ताकि पब्लिक के सामने वो फुटेज जो है वो जाए उसकी। और यहाँ पे फिर जो है राउंड स्टार्ट होता है, सब जैसे आप देख ही रहे हो, इतने सारे राउंड में यही हो रहा था कि बार-बार एक दूसरे को झपट्टा मारना, एक दूसरे को धक्का-मुक्की करना, यही दिख रहा था इन लोगों का। सना लेकिन एक साइड पे होकर बैठ जाती है, क्योंकि सना का इंटरेस्ट नहीं रह रहा था। सिद्धार्थ के साथ यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो सना को थोड़ा-सा यहाँ पे ये हो गया था कि नहीं यार, अब मैं नहीं बनूँगी। उसको मतलब ये दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि सिद्धार्थ की तरफ उसका फ़ोकस हो रहा था और टकलू वैसे भी वो उसको नहीं बनाना चाह रहा था। तो बस इसलिए उसने सोचा कि अब मैं नहीं खेलूँगी। और यहाँ पे अब्दुल्ला जो है ना, वो जाके घंटी छीन लेती है दूसरे टीम की। तो यहाँ आसिम जो है वो खेल रहा था, उस बीच में अब्दुल्ला चली जाती है, खींच लेती है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है उसको बार-बार हटाता है पीछे और कहता है नहीं है, नहीं करना है, नहीं करना है, उस पे चिल्लाता है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला कहती है कि नहीं, और मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा कि मतलब वो है नहीं वहाँ पे, मतलब 2 प्लेयर ही ल रहना था ना उसको, मतलब कह रही है कि मुझे लगा कि एक ही है, तो इस वज़ह से मैं चली गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि 2 प्लेयर हैं ऑलरेडी वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे ज़हरीली वाली भी थी और आसिम भी था, लेकिन वो कह रही थी मुझे दिखा नहीं, तो बस इसलिए फिर वो यहाँ पे वो रोक देता है सिद्धार्थ काम। और बेल टूट जाती है, तो फिर सिद्धार्थ अनाउंस करता है कि बिग बॉस आप बेल एक मँगवा दीजिए। तो यहाँ पे जो है ना, अब्दुल्ला कहती है, बड़ी महान बनने की कोशिश करती है कि हाँ और चलो, मैं निकल जाऊँगी अपनी उस टीम में से, क्योंकि मेरी वज़ह से जो है कन्फ्यूज़न हुई है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना जब निकलने की बारी आती है, तो सना जो है ना बहुत ही समझदारी का चीज़ डिसीज़न लेते हुए दिखाई दी है। वो कहती है देखो, ज़हरीली वाली, अब्दुल्ला और नल्ला, इन तीनों को वो कहती है कि तुम लोग खेल रहे हो, वो चीज़ मुझे दिख रही है, तुम लोग मेहनत कर रहे हो और मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं आउट हो जाती हूँ और तुम लोग मेहनत करो, तुम लोग और अच्छे से खेलो। तो यहाँ पे नल्ला बोलता है कि हाँ जो भी बने, लेकिन वाइस कैप्टन तो तू होगी। और सना जो है हंसने लगती है उस चीज़ पे। अब देखिए यहाँ पे ना सना और सिद्धार्थ ने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। क्या किया है, देखिए, जो छिपकली है, उसको ये पता था कि टकलू तो है नहीं साथ में कैप्टन की रेस में। साथ में विशाल है, और विशाल को मतलब उसका 36 का आंकड़ा चल रहा था, मोमो वगैरह सब आउट हो चुके थे। तो अब इन लोगों की टीम में जो कैप्टन बनने की रेस में आ सकता था वो नल्ला था, और जो छिपकली है वो नल्ला को ही सपोर्ट करेगी। इसलिए सना ने पहले ही वहाँ पे पक्की कर ली ये चीज़ कि हाँ, और वो वाइस कैप्टन होगी, मतलब जो नल्ले ने है ये चीज़ बोली। तो कहीं न कहीं ये स्मार्ट प्ले बहुत अच्छा किया था शहनाज ने। तो यहाँ जो है टकलू छिपकली से बोलता है कि उससे बात कर, मतलब सना से। तो यहाँ वो साफ मना कर देती कि नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी है और मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर आसिम को मैं कहूँ, तेरे से कहूँ कि आसिम से तू बात कर, तो क्या तू करेगा? तो यहाँ पे टकलू कहता है कि मतलब मेरा सना के साथ जो जिस तरीके का है, तेरा क्या उस तरीके का नल्ले के साथ है। तो यहाँ पे वो चीज़ों पर जो है डिस्कशन इन लोगों की हो रही थी। अच्छा देखिए, टकलू को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि उसको जो है सना की ज़रूरत है, और यही चीज़ वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था छिपकली को, कि उसके साथ पैचअप करे, उसके साथ बात करे, लेकिन वो नहीं कर रही थी। और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ ना कि सना और सिद्धार्थ ये दोनों जो गेम खेल रहे थे, इन लोगों ने टकलू को फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया था, जब ये पहले दूसरे वीक में था, और जिस सिचुएशन में उस टाइम टकलू आया था, वही सिचुएशन में यहाँ पे आ गया था। सना तो उसको आई लव यू कह के निकली, बहुत क्लियरली निकल गई थी, स्मार्टली निकल गई थी, और उसका खामियाजा जो है किसको भुगतना पड़ा? टकलू को, क्योंकि वो बार बार छिपकली को मनाने, समझाने, इसी में उसका गेम जो है पूरा का पूरा वीक हो गया था। और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्मार्टली इन लोगों ने प्ले किया है। तो क्योंकि सिद्धार्थ ने ये चीज़ सीक्रेट रूम में देखी थी कि सिद्धार्थ मतलब शहनाज जो है ना, वो टकलू को कितना मिस कर रही है और सिद्धार्थ को किस तरीके से मिस कर रही है। तो सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लग रही थी कि मैं वापस जाऊंगा, तो शायद से शहनाज जो इतना ज़्यादा मुझे मिस कर रही है, तो हम लोगों की जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं अगर मैं खुले लफ्ज़ों में आप लोगों से ये कहूँ ना, तो सिद्धार्थ को ये कहते नहीं है, एक
उम्मीद हो गई थी कि सिद्धार्थ के साथ उसका रिलेशन आगे बढ़ेगा, ना कि टकलू के साथ। लेकिन जो वापस जब आए घर के अंदर तो वो चीज़ नहीं हुई और इसीलिए सिद्धार्थ जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए शहनाज जो है ना, उसको खुद को अपनी फीलिंग नहीं समझ में आई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी। क्योंकि उसको अगर खुद की फीलिंग समझ में आती तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था वो कितना ज़्यादा सिद्धार्थ को मिस कर रही थी, इनफैक्ट टकलू से ज़्यादा, तो उसको ये चीज़ समझ में आती कि वो सिद्धार्थ को प्यार करती है, ना कि टकलू को। लेकिन वो चीज़ उसको अभी तक उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ था और वो एहसास सिद्धार्थ को हो गया था और इसलिए उसकी उम्मीदें बन गई थी। तो इस वजह से ना सिद्धार्थ हर्ट हो गया था जब वो बाथरूम वाला केस हुआ। और आगे जब इसी एपिसोड में इनकी कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो उसमें भी वो चीज़ झलक रही है, मतलब टकलू और सिद्धार्थ की जब कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो बस बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि कौन कौन जो है वो कैप्टन के कंटेंडर बन जाते हैं। उनमें से होता है नल्ला, विशाल, जहरीली वाली, मधुरिमा और अब्दुल्ला। तो यहाँ जो है ना सिद्धार्थ और टकलू के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, सिद्धार्थ यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा था कि मुझे लगता है कि हम उनके हाथों की कठपुतली बन गए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ की टीम का कोई भी बंदा कंटेंडर नहीं बना था। अब्दुल्ला जो है वो किसी उसमें लायक थी नहीं वो, क्योंकि वो थाली का बैगन थी, वो इधर और उधर दोनों ऐसे होती रहती थी। तो इसी वजह से सिद्धार्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था। और नल्ले की बात ये थी, तो यहाँ नल्ला जो है ना वो बहुत उसने स्मार्टली प्ले किया। सिद्धार्थ ने भी ये चीज़ बोली कि आसिम जो है बहुत स्मार्टली उसने प्ले किया, उसने वो सारी चीज़ें की हैं जो वो कभी भी नहीं करता। और देखिए सिद्धार्थ की तरफ से अगर सोचें तो वो ना ही जहरीली वाली को सपोर्ट करना चाह रहा था, ना ही नल्ले को सपोर्ट करना चाह रहा था, ना ही अब्दुल्ला को सपोर्ट करता इस टाइम पे, क्योंकि वो किसी लायक थी भी नहीं। कैप्टन अगर वो बन जाती तो भी कोई फ़ायदा नहीं होता उनकी टीम को। और ना ही विशाल से, तो उसका वैसे भी 36 का आंकड़ा चल रहा था, तो वैसे भी उससे नहीं हो सकता। और मधुरिमा वो भी नहीं, क्योंकि ये सारे जो है उन्हीं मोमो की ही टीम के थे। तो बस इसी वजह से यहाँ पे सिद्धार्थ को ये चीज़ फील हुई और सना के लिए बोलता है या टकलू कि मुझे किसी का नहीं हो रहा, मुझे सना का हो रहा है कि क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रही है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है देखो मैं अब उसमें नहीं देख रहा, क्योंकि ना मैं उससे मस्ती ही कर रहा था, लेकिन जब वो आगे जाके वो चीज़ें हुई ना तो वो एकदम से दिमाग वो हो गया, क्योंकि हमेशा हर टाइम वन साइडेड नहीं हो सकता। यहाँ पे सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली। अब इस चीज़ का बात अगर हम समझने की कोशिश करें कि सिद्धार्थ ने बोला हमेशा वन साइडेड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सिद्धार्थ टकलू और सना की बात ना करके अपनी और सना की कर रहा था मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ को ये उम्मीद हो गई थी, मैंने जैसे कि बोला सीक्रेट रूम से आने के बाद, कि उसको सना जो है वो पूरी तरीके से चाहिए थी, उसकी जो अटेंशन है वो पूरी तरीके से चाहिए थी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा था, जो वो है वो उसने फिर से टकलू की तरफ अपनी अटेंशन दिखाई, तो यहाँ पे वन साइडेड लगा सिद्धार्थ की तरफ से सना के लिए। तो वो चीज़ मतलब सिद्धार्थ को फील हो रही थी कि वन साइडेड हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इस वजह से उसने जो है सना से यहाँ पे बात करना भी, अभी जो आप लोगों को मैंने बताई थी किस किस तरीके से वो कर रहा था, टॉन्ट वगैरह भी मार रहा था बीच बीच में मस्ती मजाक के साथ। तो वो चीज़ें जो हैं इस वजह से हो रही थी। वेल इन सब पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिडनास के इसी तरीके की वीडियोस जो है आगे आने वाली है, जहाँ पर इन प्यार के तरह तरह के रंग देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।